जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है अर्जुन का विषाद या कृष्ण की लीला। अर्जुन का विषाद या कृष्ण की लीला। भगवत गीता के बारे में अगर हम कुछ जाने तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भगवत गीता क्यों कही गई। तो ये भगवत गीता के पहले अध्याय में ही हमें यह जानने को मिलता है कि अर्जुन को विषाद हो गया था और अर्जुन को विषाद से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में यह उपदेश अर्जुन को दिया, जिससे वह विषाद से बाहर आ गया। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में अर्जुन को विषाद आ गया था। इससे पिछली वीडियो में भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में भी वो वीडियो दी गई है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में भी हमने ये चर्चा की थी। भगवत गीता के पहले अध्याय के 21वें 22वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, जहां से मैं दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखना चाहता हूं। ये देखना चाहता हूं कौन कौन से योद्धा इस युद्ध में युद्ध करने आए हैं, और अब मैं ये भी देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। इसके बाद 23वें श्लोक में अर्जुन अपनी इस बात को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहता है, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इस श्लोक में अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यह एतेत्र समागता, जो इस युद्ध में एकत्रित हुए युद्ध करने के लिए, और धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की खुशी के लिए, उस दुर्योधन को प्रसन्न रखने के लिए, उस दुर्योधन की ओर से जो युद्ध करने वाले हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं। इसके बाद 24वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से ये बातें कहता है। धृतराष्ट्र को ये सब बातें संजय बता रहा है, और 24वें श्लोक में संजय कहता है, एव मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे भारत, हे भरतवंशी, हे राजन, गुडाकेश ने श्री कृष्ण हृषीकेश को ये वचन कहे। तो यहां पर अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, श्री कृष्ण को हृषीकेश कहा गया है। और संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि जब गुडाकेश के ये वचन हृषीकेश ने सुने तो सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, उस उत्तम रथ को हृषीकेश ने गुडाकेश के वचन सुनकर उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। उत्तम रथ की बात यहां पर कही गई है, और इस रथ के बारे में भी ये क्यों उत्तम है ये भी इस वीडियो में पिछली वीडियो में बताया गया है। वहां से आप इसके बारे में देख सकते हैं, इसको जान सकते हैं। इसके बाद भगवत गीता के इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश और श्री कृष्ण को हृषीकेश कहा गया है। ये एक मुख्य बिंदु है, यही चर्चा का विषय है, और यही प्रमाणित करता है कि अर्जुन को विषाद नहीं हुआ, बल्कि ये सब कृष्ण की लीला थी। गुडाकेश का क्या अर्थ होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुडाका और ईश। गुडाका का अर्थ होता है नींद, या यहां पर हम इसका अर्थ अज्ञान भी लगा सकते हैं। गुडाका का अर्थ होता है अज्ञान, और ईश का अर्थ होता है जीतने वाला
जो अज्ञान को जीत चुका है, जो नींद को जीत चुका है, वो गुड़ाकेश है। और ये यहाँ पर अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। तो अर्जुन अज्ञान को जीत चुका है और स्वाभाविक रूप से संभव भी है, भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, जो परम भक्त है, वह उसे अज्ञान कैसे हो सकता है? वो अज्ञानी कैसे रह सकता है? इसलिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। और जो अज्ञानी नहीं है, अज्ञान और विषाद का भी एक संबंध है। जब कभी भी व्यक्ति को विषाद होता है, उससे पहले तनाव होता है, तब जब टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, तो उससे पहले की जो प्रक्रिया है उसमें अज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब व्यक्ति को टेंशन होती है, सबसे पहले उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ठीक से काम नहीं करती। और बुद्धि ठीक से काम क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे अज्ञान हो जाता है, उसे अज्ञान होता है, इसलिए बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। और बुद्धि ठीक से काम नहीं करती तो तनाव में वो व्यक्ति चला जाता है और टेंशन से धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है, विषाद में चला जाता है। और यहाँ पर साथ ही तो ये प्रसंग अर्जुन के विषाद की ओर जा रहा है, और साथ ही हर श्लोक में ये संकेत हमें मिल रहा है कि अर्जुन अज्ञानी नहीं था, ज्ञान से परिपूर्ण था, अज्ञान को जीत चुका था। और जो भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहता है, अच्युत जो कभी नहीं चूकते, स्वयं अर्जुन ये संकेत करता है कि विषाद उसे नहीं हुआ, बल्कि उसे प्रेरणा हो रही है, क्योंकि वो एक ज्ञान की ओर जा रहा है। विषाद की ओर अर्जुन नहीं जाता, वो एक ज्ञान की ओर जाता है, और हमें भी अपने साथ उस ज्ञान में ले जाता है। और वही ज्ञान भगवत गीता है। उसे सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा परम आवश्यक है। उसी प्रेरणा से अर्जुन एक भूमिका निभा रहा है, एक अभिनय ही कर रहा है, एक पात्र है इस महाज्ञान का, इस दिव्य ज्ञान का। इस दिव्य ज्ञान को श्रवण करने के लिए और पूरी सृष्टि को, पूरे जगत को यह प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक भूमिका दी है, एक पात्र के रूप में एक अभिनय अर्जुन द्वारा किया जा रहा है। वो अभिनय है विषाद का। अर्जुन ये संकेत करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति विषाद में भी चला जाए, डिप्रेशन में भी चला जाए, जिसका आम तौर पर इलाज भी नहीं मिलता, उसका हल, उसका सॉल्यूशन जो है भगवत गीता है। जो अर्जुन जैसे महान ज्ञानी को भी यदि विषाद हो जाए तो उसे भी इस विषाद से बाहर निकाल सकती है भगवत गीता, तो साधारण मनुष्य को इस विषाद से, इस डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? और इसीलिए कहा जाता है कि भगवत गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। कोई भी समस्या जीवन की, कोई भी, हर समस्या का हल भगवत गीता में विद्यमान है। इसीलिए इस भगवत गीता का महत्व है। इसलिए ये इस भगवत गीता की शुरुआत में जो पहले अध्याय में ये संकेत किया गया है कि अर्जुन को विषाद नहीं हुआ, अर्जुन एक ज्ञान की ओर जा रहा है, अर्जुन को प्रेरणा हो रही है भगवान श्री कृष्ण की, और ये विषाद नहीं, ये केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला है, केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।